बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मींस कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कैसे वो वर्क करती हैं। बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके अंदर बहुत कुछ था। आज हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। फिर भी कंप्यूटर की डेफिनेशन को फिर से मैं दोहरा देता हूँ। कंप्यूटर की डेफिनेशन ये थी, अगर हम सिंपली उसको देखें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी कैन गिव इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस आफ्टर प्रोसेसिंग वी कैन गेट आउटपुट फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या मतलब है कि हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई इनपुट देंगे, उनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमें क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करके देगा। ये हमारे पास था कंप्यूटर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर है, बल्कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं और कितनी टाइप्स हैं वो सब हम देखेंगे आज। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास है, कंप्यूटर इज सिटिंग ऑन डेस्क इन योर क्लासरूम इन माइक्रो कंप्यूटर। जो आपके डेस्क के ऊपर आपके क्लासरूम के अंदर या फिर आपकी लैब के अंदर कंप्यूटर रखे जाते हैं, उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इट इज़ अ स्मॉल पावरफुल पीस ऑफ इक्विपमेंट। ये एक स्मॉल और पावरफुल पीस है इक्विपमेंट का। इवन सो द पावर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज़ नॉट इनफ फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर हम घरों में यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास क्या है, द कंप्यूटर इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मोर देन जस्ट माइक्रो कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हैं। एनी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ सम वर्ड आर्बिट्रेरी। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग बेसिक डिफाइंड बिलो। हमारे पास क्या है, इसको कंप्यूटर की टाइप्स के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसको दो क्लासिफिकेशन के अंदर, दो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया है, पार्ट्स के अंदर तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, एंड दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। फंक्शनल बेस कंप्यूटर कौन से होते हैं? फंक्शनल बेस हमारे पास कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जैसा कि हमारे पास इसके अंदर मज़ीद इसकी सब टाइप्स होंगी और साइज़, कॉस्ट, स्पीड बेस की भी सब टाइप्स और होंगी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शनल बेस पढ़ने हैं। मींस कि वो कंप्यूटर जो कि फंक्शन के हिसाब से बेहतर हैं और फंक्शन के हिसाब से कैसे काम करते हैं, वो हमारे पास सारे के सारे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, फंक्शनल बेस कंप्यूटर कहलाते हैं। और फंक्शनल बेस के अंदर हमारे पास क्या है, फंक्शनल बेस के अंदर हमारे पास तीन कंप्यूटर आते हैं, एक एनालॉग है, एक डिजिटल है एंड हाइब्रिड है। ये तीन कंप्यूटर हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल बेस कंप्यूटर होते हैं। अब यहाँ पर हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल बेस कंप्यूटर है कि फंक्शनल बेस कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी की बेस पर जो है इसको तीन कैटेगरीज के अंदर या तीन उसके अंदर डिवाइड किया गया है पार्ट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग मीन्स कंटिन्यूसली चेंजेबल, डिजिटल मीन्स एक्यूरेट एंड कांस्टेंट फॉर्म में, और हाइब्रिड मीन्स कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालॉग की डेफिनेशन देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है। एन एनालॉग स्पेल्ड एनालॉग इन ब्रिटिश इंग्लिश, कंप्यूटर इज फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूज द कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फैक्ट सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज मॉडल प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंने अभी बताया कि हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूसली चेंजेबल है। वो सारे मशीन जो कि कंटिन्यूसली चेंजेबल है, मींस कि एक जगह पर ठहरते नहीं हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कंटिन्यूसली हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। एनालॉग हमारे पास क्या होते हैं, एनालॉग हमारे पास वेव्स की तरह होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दरिया के किनारे पर पानी जो है उसकी जो लहरें होती हैं, वो वेव्स जो होती हैं वो कभी भी एक कांस्टेंट फॉर्म में नहीं रहते, वो हमेशा क्या होते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमारे पास क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का भी यही है कि उसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल है एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट से देखें सच एज इलेक्ट्रिकल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, आप इलेक्ट्रिकल लाइट देखें तो आपको तो ऐसा लगता है कि लाइट एक जगह पर कांस्टेंट है, आपका जो बल्ब जा रहा है वो कांस्टेंट है। बेसिकली वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो विद इन मिनी या माइक्रो नैनो सेकंड्स के अंदर वो क्या करे, इतनी बार वो लो और हाई हो रहा है कि आपको समझ नहीं आती कि आपका जो बल्ब है वो बिल्कुल आपको कांस्टेंट नज़र आता है। इसी तरह आपके पास मैकेनिकल है या फिर हाइड्रोलिक है, जैसे कि आपके पास
क्या कह सकते हैं, पेट्रोल पंप के अंदर ऑयल्स होते हैं, ये भी पानी की तरह होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं रह सकते। मॉडल हमारे पास क्या है, एनालॉग की ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। और एनालॉग की अगर सबसे बड़ी एग्जांपल देखी जाए तो एनालॉग की हमारे पास जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, एनालॉग वॉच। जो आपके घरों में वॉच लगी हुई है सुई वाली, उसको भी एनालॉग की एग्जांपल कह सकते हैं। या फिर जो वॉच आप रिस्ट वॉच पहनते हैं, वो जो सुई वाली वॉच होती है, उसको आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, एनालॉग की कंप्यूटर की एक एग्जांपल है। इसी तरह आपके पास प्रेशर गेज हो गए, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी हमारे पास एग्जांपल है एनालॉग की। एनालॉग क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं, एनालॉग मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्टेटेड क्वांटिटी जस्ट लाइक एनालॉग क्लॉक मेजर द टाइम बाय मीन्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हैंड क्लॉक अराउंड अ डायल। अब हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूटी है। हमारे पास क्या है, वो क्लॉक जो कि हमारे पास क्या करता है, वो टाइम के लिए वो डायल के बीच क्या करते हैं, सुई जो है वो घूमती रहती है। वो अगर आप उसको रोके भी तो वो आपको नजर है कि वो हिल रही होती है, वो कभी भी एक जगह पर कांस्टेंट नहीं ठहरती। और हमारे पास क्या करती है, हमें रिज़ल्ट दिखाती है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमें ये क्या कर रही है, बिल्कुल ही एक्यूरेट रिज़ल्ट दिखा रही है। क्योंकि अगर आप कभी भी ऐसा क्या करते हैं, इसको अगर देखें तो आपको यही नज़र आएगा। आप कह सकते हैं अगर वो केजिस को आप वो कर रहे हैं, केजिस का वेट कर रहे हैं, तो आपको नज़र आएगा कि वो 100 केजिस की कोई चीज़ है, तो वो अगर सुई से है तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये 100 है या फिर 99.9 है, तो आप उसको कहेंगे कि लगभग 100 है। आप अगर ना, या फिर कह सकते हैं 99 है। अब आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी सुई की वजह से सुई एक जगह पर कांस्टेंट नहीं ठहरती, इसलिए वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट जो है नहीं दिखा रही। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसकी जो एनालॉग की हिस्ट्री क्या है। मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर वर वेरी इंपॉर्टेंट इन गन फायर कंट्रोल इन वर्ल्ड वार 2 एंड कोरियन वार। हमारे पास मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहला जो कंप्यूटर जो है हमारे पास बनाया गया था, वो एनालॉग जो कंप्यूटर है वो यूज़ किया गया था, वो आपके लिए आपके जो वर्ल्ड वार 2 और कोरियन वार थी, इसके अंदर क्या किया गया था, इसको यूज़ किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ किसी पाउडर के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर पाउडर होता और गन को फायर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल लेते थे। अब एग्जांपल कौन कौन सी हैं, सबसे पहली एग्जांपल है थर्मामीटर। थर्मामीटर हमारे पास क्या है, एनालॉग है, क्योंकि वो भी एक जगह पर कांस्टेंट नहीं ठहरता है। एनालॉग क्लॉक जो भी बता चुका हूँ, हमारे पास एनालॉग क्लॉक है। प्रेशर गेज जो भी बताया है कि प्रेशर गेज हमारे पास क्या होते हैं, वो भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहते, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, कि उसके अंदर भी सुई होती है जो कि एक जगह पर सही से ठहर नहीं थे। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर मीन्स कि आपको जो आप गाड़ियों में बैठे हो तो आपको जो स्पीडोमीटर, वो स्पीडोमीटर जो कि सुई की हेल्प से, मीन्स के डिजिटल नहीं, नंबर वाला नहीं, मीन्स कि जो सुई की हेल्प से आपको बता रहा हो स्पीड, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एनालॉग की एग्जांपल कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर, या फिर हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज कौन से हैं, एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास क्या करता है, कंप्यूटर हैज़ कम टू रेफर टू डिवाइस एंड मीडिया दैट रिप्रेजेंट स्टोर इमेजेस साउंड मोशन पिक्चर। हमारे पास क्या कर सकता है, एनालॉग के बैक पर हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी स्टोर कर सकते हैं, इमेज को स्टोर करनी हो वो भी कर सकते हैं, साउंड अगर हमने कोई देना हो, आप लोगों ने सुई की आवाज़ सुनी होगी, कोई पिक्चर पीछे लगानी है तो पिक्चर भी लगी हुई होती है, डायल का पिक्चर लगी हुई होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, एनालॉग कंप्यूटर कैन हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ कम्प्लेक्सिटी, कि बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी हैं। स्लाइड रोल्स एंड monographs are simplest set with the naval gun fire control computer and large hybrid digital analog computer were among the most complicated। ये हमारे पास क्या है, उन सब से ये हमारे पास complicated है, very complicated for continuing output for user some time। ये हमारे पास क्या अक्सर औकात हमारे लिए इसका जो, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंजेबल है, तो यूज़र के लिए इसका आउटपुट देखना काफ़ी औकात में मुश्किल होता है, क्योंकि एक जगह पर एक्यूरेट ठहरता नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर है जो कि हमारे पास क्या करता है, 0s और 1 की फॉर्म में होता है। अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद द क्वांटिटी रिप्रेजेंट एज डिजिट यूजुअली इन द बाइनरी सिस्टम 0s एंड 1। हमारे पास जो कि हमारे पास कंप्यूटर है आज के, या फिर आप जो कैलकुलेटर है, ये हमारे पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर की क्या है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर होता है जो कि हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में और एक्यूरेट रिजल्ट क्या करता है, दिखाता है। जैसे कि आपके पास डिजिटल वॉच है
तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इतना टाइम हो रहा है, क्योंकि आपके पास फिक्स डिजिट आ रहे हैं। लेकिन अगर वही एनालॉग क्लॉक है तो आपके ऊपर जो सेकंड की सुई है वो चलती रहती है, कंटिन्यूसली चेंजेबल होती है, तो आप उसके लगभग बता सकते हैं। कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस बाय डिस्क्रीट फॉर्म बाय मैनिपुलेटिंग कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं? बाइनरी वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1, 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता। 0 और 1 जिसके अंदर, तो वो हमारे पास क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। अब 0 और 1 की लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। तो हमारे लिए क्या है, जब कंप्यूटर जो बनाया गया तो वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास इनपुट लेता भी 0-1 की फॉर्म में है, देता भी आउटपुट जो है वो 0-1 की फॉर्म में। फिर कन्वर्टर लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो हमें कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में क्या करते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा, कंट्रोल इंडस्ट्री एंड अदर प्रोसेस एंड सिमुलेट डायनामिक सिस्टम सच एज ग्लोबल वेदर। हमारे पास ग्लोबल वेदर या फिर इन सारी चीज़ों को यूज़ कैलकुलेशन के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज़ कह सकते हैं, जो चीज़ हमने क्या करनी है, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है? इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी? हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की IBM PC है, एप्पल मैग्नेटॉश है, कैलकुलेटर है, डिजिटल वॉच है, एटसेट्रा और भी बहुत कुछ है जो कि हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स हैं किसकी? डिजिटल कंप्यूटर की। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है। लास्ट वन हमारे पास क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास क्या है? हाइब्रिड मीन्स कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग, हमारे पास हाइब्रिड कहलाता है। अब हाइब्रिड का हमारे पास क्या है? हाइब्रिड हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर का नाम यूज़ हो गया है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का ये मतलब हो गया कि कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों को क्या करता है, दोनों से मिलकर बना है। जैसे कि आप लोगों ने शायद गाड़ी का नाम सुना, हाइब्रिड क्या है? हमारे पास गाड़ी है हुंडा हाइब्रिड। हुंडा हाइब्रिड मीन्स कि उसके अंदर कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, वो फ्यूल से भी चलती है और वो क्या कर सकती है, वो आपकी बैटरी से भी चलती है, तो इसलिए उसको क्या कहता है? हाइब्रिड कहा जाता है। कम्बिनेशन, जब भी आप दो चीज़ों का कम्बिनेशन होगा, जहाँ पर जब भी आपको लफ्ज़ जहाँ पर सुने कि हाइब्रिड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, हाइब्रिड मीन्स के उसके साथ कम्बिनेशन है, किसी न किसी चीज़ का कम्बिनेशन है। अब वो कम्बिनेशन कहाँ, जहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर का कम्बिनेशन है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या कोई लाइट्स या कोई और चीज़ का या फिर नेटवर्किंग का आ गया तो नेटवर्क का आपस में कम्बिनेशन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? कंप्यूटर का कम्बिनेशन है। और कौन से कंप्यूटर? एनालॉग और डिजिटल का। अब कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सट्रैक्ट द एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल एंड प्रोसेस देम इनटू डिजिटल फॉर्म। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, हमारे पास वो कंप्यूटर है जो कि एनालॉग सिग्नल लेते हैं और कन्वर्ट करता है डिजिटल प्रोसेस या डिजिटल फॉर्म के अंदर। हाइब्रिड कंप्यूटर में use or produce analog data or digital data. It aspects continuously vary input is then converted into set of discrete values of digital processing. हमारे पास ये क्या करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? एनालॉग की फॉर्म में सिग्नल्स लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं? डिजिटल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं? कन्वर्ट करके देते हैं, हमें डिजिटल फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्योंकि एनालॉग जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, डिजिटल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो फिर ये कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है आपके पास क्या है? हार्ट बीट मशीन, जो हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ की जाती है। हार्ट बीट मशीन क्या? आपकी हार्ट जो बीट्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? एनालॉग की फॉर्म में होते हैं, और जब आप लोग उसको मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो उसको क्या करता है? हार्ट बीट को आपकी डिजिटल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करके देता है कि इस वक्त ये, क्योंकि डिजिटल जो है एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है और एनालॉग जो है एक्यूरेट नहीं दे रहा। अगर हार्ट बीट मशीन अगर एनालॉग से एनालॉग ही देती तो फिर वही हिसाब होता कि लगभग के हिसाब से कुछ भी हो सकता था, कोई मसला भी पैदा हो सकता था। लेकिन एक्यूरेट के अंदर डॉक्टर ये डायरेक्टली बता सकते हैं इस मरीज़ के साथ क्या मसला है। इसीलिए जो हाइब्रिड मशीन यूज़ की जाती है वो हमारे पास क्या होती है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। एग्जांपल है, एग्जांपल कौन कौन सी हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द कंप्यूटर यूज इन द हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का हार्ट बीट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होती है? जो मशीन यूज़ होती है हॉस्पिटल के अंदर उसको कहते हैं डिवाइस यूज इन पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के अंदर क्या कहते हैं? जो पेट्रोल आता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसको दोबारा कन्वर्ट करके आपको लीटर्स और प्राइस के हिसाब से वो क्या कर रहे होते हैं? वो डिजिटल मीटर के ऊपर दिखा रहे होते हैं। हाइब्रिड मशीन जनरली यूज इन दी साइंटिफिक एप्लीकेशन और कंट्रोलिंग इंडस्ट्री प्रोसेस। हमारे पास क्या है? इंडस्ट्री प्रोसेस और क्या कहते हैं? साइंटिफिक एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास हाइब्रिड मशीन यूज़ की जाती हैं।
ये था हमारा आज का टॉपिक, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमारे पास साइज़, कॉस्ट एंड स्पीड बेस्ड कंप्यूटर रहते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने हाइब्रिड कंप्यूटर की कुछ और एग्जांपल्स क्या करनी है, मुझे भेजनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास साइज़, कॉस्ट और स्पीड बेस कंप्यूटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, सब टाइप्स मीन्स कि साइज़, कॉस्ट एंड स्पीड बेस की टाइप्स और सब टाइप जितनी भी हैं वो सारी सारी उनका नाम खाली लिखकर आप लोगों ने क्या करना है, मुझे सेंड करना है। और इस दफ़ा आप लोगों के पास मंडे तक का टाइम है। इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने मंडे वाले दिन क्लास से पहले आप लोगों ने मुझे सबमिट करने हैं। गुड लक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।